बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपने यकीनन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नाम सुना होगा। आज हम आपको एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जुबानी सुनाई जाने वाली कहानी का अहवाल बताते हैं जो यकीनन आपकी मालूमात में एक अच्छा इजाफा होगा। ये कहानी थोड़ी सी लंबी जरूर है लेकिन इतनी दिलचस्प है कि आप इसे जरूर सुनना पसंद करेंगे। माता हरी का नाम जासूसी की तारीख में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो पेशे के लिहाज से तो एक रकासा थी, मगर इसने पहली जंग अजीम के दौरान जर्मनी के लिए अपने इस फन के जरिए जासूसी के मैदान में यादगार खिदमत सरंजाम दी। मगर बालाखिर वो इत्तेहादियों के हत्थे चढ़ गई और फ्रांसीसियों ने इसे गोली का निशाना बनाकर इंजाम को पहुंचा दिया। माता हरी का किरदार जासूसी की दुनिया में एक लेजेंड और सेक्स सिंबल के तौर पर आज भी जाना जाता है। कुछ इसी नौयत की एक भारतीय दोशेजा से हमारा वास्ता पड़ा और उसका किरदार हमारे रिकॉर्ड में अपने अनमिनट नकूश छोड़ गया। इस्लामाबाद में दुनिया के मुतअद्दिद सफारत खानों ने अपने अमले के बच्चों की इब्तदाई तालीम और तरबियत की गर्ज से एम्बेसी स्कूल खोल रखे हैं। खास तौर पर इन ममालिक ने जिनके अमले की तादाद ज्यादा है और तालिब इल्म भी काफी तादाद में हैं। ये सिलसिला दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में मौजूद है और बाज़ाहिर किसी हवाले से भी सफारती अदाब और कवायद के खिलाफ नहीं। मगर ये भी एक हकीकत है कि इन स्कूलों में महज दर्स व तदरीस का काम ही नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों के अमले के कई अरकान को तालीमी सरगर्मियों की आड़ में जासूसी के काम पर मामूर किया जाता है। या तरबियत याफ्ता जासूस असातिज़ा के ज़हरी रूप में इन स्कूलों में तैनात कर दिए जाते हैं। ये एम्बेसी स्कूल दरअसल सफारत खाने की इमारत से जुदा एक ऐसे बेस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं जहां न सिर्फ खुफिया सरगर्मियों की निगरानी ऐसन तरीके पर हो सके, बल्कि तखरीबकारी और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के मंसूबे भी बआसानी अमल में लाए जा सकें। असातिज़ा के रूप में तैनात किए गए खुफिया एजेंट हिम्मा वक्त मेजबान मुल्क के खिलाफ किसी भी खुफिया कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं और ये स्कूल इन एजेंटों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतें फराहम करते हैं। खुफिया एजेंट इसी तरह के दूसरे अदारों मसलन एयरलाइंस के दफातर, होटलों, लैंग्वेज सेंटर्स, ईवान है सकाफत व दोस्ती और मराकज़ इतलात में भी तैनात किए जाते हैं। हमें अपनी मामूल की चेकिंग के दौरान इस्लामाबाद में कैम इंडियन एम्बेसी स्कूल की एक मिस वीना की सरगर्मियां कुछ मशकूक नजर आईं। मुसलसल निगरानी के बाद हमें पता चला कि स्कूल की तदरीसी सरगर्मियों में वो तो कम हिस्सा लेती हैं, मगर अक्सर औकात शिकार की तलाश में इस्लामाबाद के चंद घरों में दिखाई देती हैं। हमें ये भी मालूम हुआ कि मिस ऐना का भारतीय सफारत खाने के डिफेंस अताशी और रा के फर्स्ट सेक्रेटरी से मुसलसल राब्ता है। ये दोनों पाकिस्तान के दिफाई और एडमिराज मालूम करने के दरपे थे और भारतीय माता हरी इनकी हिदायत पर काम करती थी। मिस वीना की उम्र 25 या 26 साल के लगभग थी, मगर देखने में वो 18 से 19 साल की बेजरर और मासूम सी लड़की लगती थी। सितवाना किताबी चेहरा, खिलता हुआ रंग, इंतहाई मुतनासिब जिस्म, चाल ढाल में एक खास किस्म का बांकपन और गुफ्तगू का मखसूस अंदाज इसके खतरनाक हथियार थे। इसकी खामोश नजरें भी गहराइयों तक सिरायत करती महसूस होती थीं। इसके चेहरे पर हिम्मा वक्त एक हल्की सी मुस्कुराहट तो रहती, लेकिन इसकी नजरों में एक ऐसी उदासी भी दिखाई देती थी जैसे सदियों पुराना एक महल अपनी लुटी हुई ताबनाकियों, खुशियों और रोशनियों के लौट आने के कर्बनाक इंतजार में हो। जैसे वक्त के बेरहम हाथ लम्हा बलम्हा इसे रेजा रेजा कर रहे हो, या जैसे एक थकन से चूर चूर मुसाफिर जो अपनी मंजिल का नाम भी भूल चुका हो मगर फिर भी एक लामुतनाही सफर पर हो। मिस वीना का बदन और रूह भी एक दूसरे से जुदा जुदा गुमसुम किसी अनजानी मंजिल की तलाश में रहते। मजीद मालूमात के लिए हमने एक पाकिस्तानी हिंदू लड़के को इंडियन एम्बेसी स्कूल में दाखिला दिलवाया। इसकी माँ ने हमारी हिदायत पर यह ज़हर किया कि वो अपने बच्चे की तालीमी सरगर्मियों के बारे में बेहद मुतफक्किर हैं और वो इन सरगर्मियों के बारे में आगाह रहना चाहती हैं। वो हर दूसरे तीसरे रोज स्कूल जाने लगी और यूं आहिस्ता आहिस्ता मिस वीना के साथ दोस्ती इस्तवार करने में कामयाब हो गई। जल्द ही इनकी दोस्ती स्कूल की हदूद से निकलकर घर और मार्केट तक आ गई। वो मुतवातिर एक दूसरे को मिलती, शॉपिंग इकट्ठे करती, सिनेमा जाती और इस्लामाबाद के तफरीह मकामात पर इकट्ठे घूमना फिरना भी इनका मामूल बन गया। वीना इसी मोहतरमा को शिकार करके इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी और ये नहीं जानती थी कि ये मासूम शिकार खुद इसका शिकारी है। कुछ अरसे बाद हमारे इस शक की तस्दीक हो गई कि मिस वीना का स्कूल की तदरीसी सरगर्मियों में कोई किरदार नहीं, वो भारतीय जासूस है और हिम्मा वक्त अपने आकाओं के हुक्म की बजा आवरी में मिशन के लिए तैयार रहती है। अब हमारी नजरें इसकी आमदोरफ्त और रोजमर्रा की मसरूफियात पर मजबूर हो गईं और हम इस इंतजार में थे कि वीना के फेंके हुए कांटे में कौन सी पाकिस्तानी मछली फंसती है। एक रोज भारतीय एम्बेसी की जानिब से इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में कमरा बुक करवाया गया। यूं तो ये एक मामूल की
की बात थी, मगर सफारत खाने के मेहमानों की शनाख्त और इनके बारे में जानना हमारे फरज में शामिल था। होटल से हमारे आदमी ने इतला दी कि मिस वीना भारतीय डिफेंस अताशी की गाड़ी में सफारत खाने के अमले के एक रुकन मिस्टर खन्ना के साथ, जो रा की टीम का मेंबर भी था, होटल पहुंची है और खन्ना वीना को होटल के कमरे में छोड़कर लॉबी में बैठा शायद किसी मेहमान का मुंतजिर है। हमने एयरपोर्ट से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि इस वक्त कोई जहाज नहीं आ रहा और न ही भारतीय सफारत खाने की कोई कार एयरपोर्ट गई है। इससे ज़ाहिर हुआ कि मेहमान कोई यहीं का है। हमने सीटी बजा दी और हमारी टीम ने जरूरी साजो सामान के साथ अपनी पोजीशन संभाल ली। चंद लम्हों बाद परवेज नामी एक पाकिस्तानी नौजवान, जिसके चेहरे से सिरासिमगी और खौफ टपक रहा था, होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। मिस्टर खन्ना ने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया और कहा, आइए परवेज साहब, हम तो आपके देर से मुंतजिर हैं, और इसे इस कमरे में ले गया जहां वीना आने वाले लम्हों के ताने बाने बुन रही थी। वक्त ज़ाय किए बगैर हमारे साथियों ने पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कपड़े तब्दील किए और मुख्तलिफ रूप धार कर अपनी अपनी ड्यूटी के मकाम पर पहुंच गए। तवक्को की ऐन मुताबिक कमरे से रूम सर्विस को इंटरकॉम पर चाय और सैंडविच का ऑर्डर दिया गया। हमारा तरबियत याफ्ता वेटर फौरी तौर पर चाय की ट्राली लेकर रवाना हो गया, जिसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर नस्म था। वापसी पर वेटर ने बताया कि वीना अपने मेहमान पर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए बेचैन है, मगर इसका मेहमान सहमा हुआ और शर्मीला सा है, जबकि मिस्टर खन्ना दलालों का रिवायती किरदार अदा कर रहा है और इसकी कोशिश है कि मिस वीना अपने मेहमान के तमाम हवास पर काबू कर ले। बहरहाल हम ट्राली में लगे ट्रांसमीटर की मदद से इन लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे और इसे रिकॉर्ड भी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद खन्ना कमरे से बाहर आ गया और अपनी कार में बैठकर वापसी एम्बेसी चला गया। इसके चेहरे की बशाशत बता रही थी कि शिकार पंजे में आ चुका है और चंद ही लम्हों में वीना इसका झटका करके इसके कबाब बना लेगी। बहरहाल मिस वीना और परवेज की गुफ्तगू रस्मी तारुफ तक ही महदूद रही। परवेज के अंदाज से ज़ाहिर हो रहा था कि वो खुलकर अपने जज्बात का इजहार नहीं कर रहा और घबराया हुआ है, मगर वीना इस मुहिम को सर करने के लिए इस पर ताबड़तोड़ और खतरनाक हमले कर रही थी। वीना के लिए अपने आला अफसरान पर अपनी कारकर्दगी साबित करने का शायद ये बेहतरीन मौका था और वो किसी सूरत भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। कुछ ही देर बाद ट्रांसमीटर से तेज सांसों की आवाजें आने लगी और बालाखिर ये तलातम थम गया। परवेज शायद ज़िबा हो चुका था। परवेज तकरीबन आधा घंटा कमरे में रहा और वीना को अपना एड्रेस लिखवा कर और वसल का एक और वादा लेकर नीचे आ गया, मगर इसकी हरकत और सकरात से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इसकी घबराहट जूं की तूं है। होटल से निकलते ही हमने इसका पीछा किया और इसे गाड़ी में बिठाकर अपने रेस्ट हाउस ले गए। एक लम्हे में उसके सारे हसीन ख्वाब मुंतशिर हो गए। तफ्तीश शुरू हुई तो वो अपनी शनाख्त कराने से हिचकिचा रहा था। नतीजतन हमने वीना के साथ इसकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग इसे सुनाई तो इसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। उसने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और माफी मांगने लगा। उसने बताया कि मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर हूं और खन्ना के साथ मेरी मुलाकात लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए एक बस में हुई थी। हम बहुत जल्द दोस्त बन गए और खन्ना ने मुझे एक खूबसूरत हिंदू लड़की से मिलवाने की पेशकश की, जिसे मैं ठुकरा ना सका।